पहचानने की, ब्रह्म में स्थित होने की, वो सब लौकिक है। आज सुबह स्वामी जी ने क्या कहा बताओ? आज सुबह वेदांत की पढ़ाई में तो आत्मज्ञान होता है। हाँ 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 कहा था। क्या कहा वेदांत की पढ़ाई को? लंबा आप रास्ता, बताइए। लंबा हाँ लंबा रास्ता। रास्ता। हाँ लंबा रास्ता है। चींटी वाला, चींटी वाला, चींटी वाला है। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये हम प्राप्त करते हैं, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा कराते हैं। भाई जी ये लौकिक अलौकिक का अंतर है। ठीक है, बहुत नहीं नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी ने लिख दिया वो तो, इसमें कोई संशय की बात नहीं। कि तपड़े जी ठीक पूछा है कि मन में ये हो रहा है कि कैसे लौकिक हुआ, पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होती। और आत्मा का ज्ञान तो सबको है। कौन है जिसको ये पता नहीं पता कि मैं हूं? मेरा होनापन हुई तो मेरी आत्मा का ज्ञान है जी। कौन ऐसा है कि जो ये कहे कि मैं नहीं हूं, या मुझे नहीं पता मेरा होनापन है कि नहीं? हरिओम भाई जी है क्या? हरिओम भाई जी। हाँ राम राम, सुन रहे हैं भाई जी। भाई जी सुनो मत, आप सुनाओ। सुन रहे हैं वो तो ठीक है, आप भी सुना दीजिए इसके बारे में। नहीं, मैं तो आचार्य जी जो अभी एक वाक्य बोल गए हैं, कल इस वाक्य को पढ़ने के बाद मेरी धरती खिसक गई थी। क्यों? कि मुझे 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक सामने प्रकट हो गया कि परमात्म ज्ञान तभी होगा जब भगवान के प्रति मत चित्ता मतगत प्राणा हो जाएगा। तो भगवान अपनी कृपा से उसको बुद्धि योग और ज्ञान दीपेन भास्वता ये दोनों देते हैं, तब उसको परमात्मा ज्ञान की पूर्णता होती है। अन्यथा अपने साधन से तो वो केवल स्वरूप का बोध हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा और एक मोहर लगा के पीठ पे घूमने लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं। तो कल आचार्य जी स्वामी भगवान शंकराचार्य जी तो अद्वैत के हैं, वो तो ब्रह्म में स्थित होने का कहते हैं। हाँ ब्रह्म में स्थित होने का कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रह्म में स्थित होने के बाद में भाई जी मैं खत्म हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, किंतु ये लौकिक ही है, मतलब ब्रह्म का प्राप्त होना लौकिक समझे क्या? बिल्कुल लौकिक है। अच्छा, ब्रह्म और जीव में अंतर क्या है बताओ? ब्रह्म और जीव तो एक ही है, हमने पढ़ा नहीं है रामायण। ब्रह्म और जीव तो एक ही है, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए नासवान को नहीं पकड़े तो वो जीव नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है बस। आचार्य जी प्रणाम। ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ब्रह्मेव ब्रह्मेव सन क्या है, क्या श्लोक है कुछ कि ब्रह्म होकर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर को प्राप्त होता है। जी, ईश्वर जीव क्या है वो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी एक जाति के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ये श्लोक आचार्य जी कल बड़ी कृपा बरसाया। साधक संजीवनी माता की कृपा, आयोजक लोगों की कृपा, साधक संजीवनी का पारायण और तत्व विवेचनी का नम्र निवेदन, तत्व चिंतामणि का वो जो लेख पढ़ा गया, ये सब मिलाकर के बहुत बड़ी कृपा 2-3 दिन में मिली है। सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार। आचार्य जी अभी आपने बताया कि ब्रह्म को ब्रह्म ही प्राप्त होता है। हाँ, ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और अब बाद में आपने बताया कि जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये वाली जो चौपाई है उसकी बात कही कि ईश्वर का और जीव का जो साथ है वो तो शास्त्रों में प्रमाणित है। ब्रह्म की और जीव की एकता कही जाती है।
आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। मोहन भाई जी, हाँ जी। आप ये समझें कि जैसे ब्रह्म सन्यासी है और पतिव्रता जो है पति की है, तो पतिव्रता इसलिए है कि पति की है, तो ऐसे ही जीव ईश्वर का है, सन्यासी का नहीं है। जीव ईश्वर का, तो जीव में और परमात्मा में क्या फर्क है? ईश्वर में और परमात्मा में क्या फर्क है? जब ये शरीर का संबंध छोड़ देता है तो वही अनुभव कर लेता है कि मैं तो वही था, मैं तो वही हूं। अच्छा। तो यहाँ मैं में अंतर है, ये अहम वाला मैं नहीं है, सूक्ष्म अहम वाला मैं नहीं है, मैं भगवान का हूं, ये वाला अहम है, मैं भगवान का हूं। अवास्तविक अहम नहीं है, वास्तविक अहम है। हाँ ठीक है। भाई जी आप ध्यान दो कि जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव परमात्मा कभी नहीं होता। हाँ, जीव ब्रह्म होता है, ये ठीक है, ये बात तो। वो एक दुआ भी है ना कि वो बीच में चाह नहीं होती तो बीच में मैं तो ब्रह्म ही था। ये लौकिक और अलौकिक का जो बात है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है। मोहन बाबू, आचार्य जी ने भी एक बात कही थी, वो बहुत कुछ कह रही है कि ब्रह्म का ज्ञान होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात बहुत कुछ कह रही है, ये चीज बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, इसमें जितना प्रश्न हो उठा सकते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म का बोध होता है, ब्रह्म का तत्व ज्ञान होता है, स्वरूप का बोध होता है, अपने होनापन में स्थिति होती है, ये सब एक स्वरूप की तरफ है। और परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का प्रेम मिलता है, परमात्मा का दर्शन होता है, ये सब एक घर की बात है। ठीक। जी प्रणाम। 45वां श्लोक शुरू करें। हाँ हाँ आचार्य जी, जय हो जय हो। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं।